हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं उत्तराखंड जीके फॉर उत्तराखंड पीसीएस। और इससे पहले हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का वीडियो कर चुके हैं। आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम करेंगे हिस्ट्री स्टार्ट। हिस्ट्री में बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री होगी, 3 पार्ट होंगे। और एंशियंट हिस्ट्री को हम करेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। एक करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन टाइप में और दूसरी वीडियो में करेंगे हम डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो आइए फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट टॉपिक हम इस सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डॉक्टर एमपी जोशी थे उन्होंने डिवाइड किया है स्टोन एज को 3 फेसेस में उत्तराखंड के एरिया में। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक फेज। अपर पैलियोलिथिक फेज का अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है उत्तराखंड में, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक जो है फेज है वो कौन कौन से एरिया से हमें पता चला है वो देख लेते हैं। जैसे कि कालसी है, कालसी एरिया में हमें लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के जो टूल्स है वो मिले हैं। अलोंग कालसी कहाँ पे है? अलोंग द यमुना रिवर बैंक। और श्रीनगर भी है, वो वाला जम्मू कश्मीर वाला नहीं, एक जो है उत्तराखंड में भी है श्रीनगर, अलोंग अलकनंदा रिवर। ये हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कौन सा जो प्लेस है वो कौन सी रिवर के बैंक पे अलोंग है प्रेजेंट, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज़ आ जाता है कि अगर आपको प्लेस दे देंगे और सामने रिवर दे देंगे कि सही है नहीं है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। खुतानी गधेरा कहाँ पे है? नैनीताल में है। और ईस्टर्न रामगंगा रिवर कहाँ पे होती है फ्लो? अलोंग अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में भी पाया जाता है लोअर पैलियोलिथिक टूल्स, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक कहाँ पे है? श्रीनगर में पाया जाता है मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स के जो है एविडेंस वो। न्योलिथिक एज के एविडेंस मिलते हैं कब? मार्क्स एट बागवाली पोखर द्वाराहट, जो कि कहाँ पे हम इसको इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ही इसलिए है क्योंकि इट इज़ सिमिलर टू दोज जो कि फाउंड हुए थे कहाँ पे? बुरज़ोहम इन कश्मीर। बुरज़ोहम एक और चीज़ से भी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है वो? एग्रीकल्चर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, पोल्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपका डॉग बरियल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है? किस चीज़ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है बुरज़ोहम इन कश्मीर? रॉक शेल्टर की बात करें तो बेसिकली उत्तराखंड में 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, अल्मोड़ा में एंड चमोली में। और पेंटेड रॉक शेल्टर्स ऑफ लखोदियार जो कि कहाँ पे है? ऑन बैंक ऑफ सुअल रिवर ऑफ अल्मोड़ा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको कितने ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए एक ही लाइन में। कहाँ पे? लखोदियार। कौन सी रिवर है यहाँ पे? सुअल रिवर। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? अल्मोड़ा। यहाँ पे फर्स्ट डिस्कवरी हुई है प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग की उत्तराखंड में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी है। बेसिकली हम इसमें कोई भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। और इस जो हमारा पूरा जीके हो जाएगा तो हम जो है एक सीरीज लेके आएंगे 1 लाइनर क्वेश्चंस की, जिसमें आपको 300-400 क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यूज है ना इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के, जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस जुडिशियल एग्जाम्स हो गए, उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्जाम्स हो गए, और आरओ हो गए, हाई कोर्ट एग्जाम, जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम उसके करा देंगे 400-500 1 लाइनर में, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग साथ देंगे तो कमेंट बॉक्स में इसलिए गाइस ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और हाँ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। 2 डिस्ट्रिक्ट में हमने जाना कहाँ पे? अल्मोड़ा एंड चमोली में मिलते हैं रॉक शेल्टर्स उत्तराखंड में, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। और प्लेसेस की बात करें तो पेंटेड रॉक शेल्टर्स ऑफ उत्तराखंड बिलोंगिंग टू स्टोन एज कहाँ पे है? तो देखिए फतकनौली। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ना कि एरिया का नाम दे देगा और सामने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फतकनौली कहाँ पे है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। फालसीमा भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये ग्वारख वादोर ये भी है, चमोली में है। और किमनी रॉक शेल्टर भी चमोली में है, ठीक है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हो गई हमारी बहुत इंपॉर्टेंट किसके उसमें? रॉक शेल्टर्स के पर्पज से, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं वैदिक एंड पुरानिक एज। और ये देखिए ये क्वेश्चन भी आया था आपका उत्तराखंड पीसीएस मेंस में, इस वाले जो 2023 में हुआ था एग्ज़ाम, उसमें बोला था उन्होंने कि सोर्सेज बताइए उत्तराखंड के हिस्ट्री में जो भी हैं पाए जाते हैं।
तो बेसिकली जो सोर्सेस हैं उसमें तो आप वैसे सब कुछ लिखेंगे, टूल्स लिखेंगे, कॉइन्स लिखेंगे, लिटरेचर लिखेंगे, लेकिन अगर आप इतना भी लिख देंगे ना जिसने इस टॉपिक में, तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। देखिए जो फर्स्ट, और हाँ, इस वाले उसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट मेंशन उत्तराखंड का कहाँ से आया है, ऋग्वेदा में पाया गया है, और उत्तराखंड को क्या बोला गया है, ऋग्वेदा में देवभूमि बोला गया है। ठीक है, देवभूमि और लैंड फुल ऑफ सेजेस। उपनिषद, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, पुराण, रामायण एंड महाभारत में क्या बोला गया है उत्तराखंड के एरिया को, पूर्णा और ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र के नाम से जाना गया है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मणाज में बोला गया है उत्तराखंड को उत्तर कुरु स्टेट। ठीक है, जो ब्राह्मणाज है हमारे उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है। स्कंद पुराण में जो है 5 हिमालयन ब्लॉक्स का मेंशन किया गया है, जिसमें से 2 सेक्शन मानस खंड और केदार खंड जो है वो रिलेटेड है प्रेजेंट स्टेट, जो प्रेजेंट स्टेट फॉर्म कर रहा है ना उत्तराखंड, उससे रिलेटेड है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पुराण में उत्तराखंड का मेंशन जो है वो मैक्सिमम टाइम्स किया गया है, तो ये किस में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही हूँ, समझ में आ रही हूँ, आई मीन आपको जो राइटिंग है मेरी वो अच्छे से समझ आ रहा हो कि क्या लिखा है मैंने, और जो मैं बोल रही हूँ वो अच्छे से समझ आ रहा है कि क्या बोल रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। पुराण में देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से रट लीजिएगा गाइज इसको। केदार खंड और मानस खंड, जैसा कि हमने पढ़ा, स्कंद पुराण में 2 सेक्शंस को बोला गया है जो कि अभी उत्तराखंड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट को। तो केदार खंड का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है, माया क्षेत्र बोलते हैं इसे, और गंगा द्वार भी बोलते हैं, दैट इज हरिद्वार। ये दोनों एरिया का अभी प्रेजेंटली क्या नाम है इनका, हरिद्वार टू श्वेत पर्वत, कहाँ तक, हिमालय तक। इस एरिया को बोला गया है केदार खंड और गढ़वाल रीजन। मानस खंड जो एरिया है उसे बोला गया है कुमाऊं रीजन, और ये कहाँ से कहाँ तक है, नंदा देवी माउंटेन टू कालागिरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस खंड को डिस्क्राइब किया गया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट एज कुमाऊं, और टर्म कुमाऊं ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है हमारा, फ्रॉम कुर्मा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, विष्णु जी का जो अवतार था कुर्मा अवतार, वहाँ से कुमाऊं जो टर्म है उसका ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, इन पुराण केदारखंड और मानस खंड जो कि हमने पढ़ा, स्कंद पुराण में 2 सेक्शंस हैं, 5 में से 2 सेक्शंस को बोला गया है उत्तराखंड का सेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। जो केदारखंड और मानस खंड दोनों को, किसी एक को नहीं, ठीक है, दोनों को यूनाइटली जो है वो रिफर किया गया है ब्रह्मपुर, खास देश और उत्तराखंड के नाम से। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया है, हिमावंत। ठीक है, हिमावंत। अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर 2 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मेंशन हुआ है कि उत्तराखंड में 2 यूनिवर्सिटीज़ का हैं, बद्रिकाश्रम एंड कान्वाश्रम। कान्वाश्रम अभी भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया है इसने हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री में और हमारी इंडिया की हिस्ट्री में। ठीक है, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा गाइस कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, महाभारत पीरियड की बात करें तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेद व्यास जी जो हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि महाभारत लिखा है उन्होंने, जो मतलब जो कि लिखा ही है, उन्हें कहाँ पे लिखा है, ऐसा माना जाता है कि व्यास गुफा में लिखा गया है, और व्यास गुफा कहाँ पे है, चमोली में प्रेजेंट है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट है उसमें चमोली में प्रेजेंट है व्यास गुफा। लाख मंडल इन देहरादून जो एरिया है वहाँ पे दुर्योधन ने किया था ट्राई पांडवास और उनकी माँ को मारने का। ठीक है, ये PYQ है, ऑलरेडी आस्क क्वेश्चन है कि प्लेसेस वेयर दुर्योधन और कर्ण वर्शिप, कहाँ पे किया था उन्होंने पूजा, कहाँ पे की थी, कहाँ पे अपना जो है जब किया था, नेतवर एरिया में किया था, और ये जो कि कहाँ पे अभी उत्तरकाशी में है। ठीक है, महाभारत में मेंशन किया गया है कुछ ट्राइब्स का, दैट इज खास, तांगन, किमपुरुष। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या करेगा, 4 ट्राइब दे देगा आपको और बोल देगा इनमें से बताइए कि महाभारत में कौन सी जो है ट्राइब वो मेंशन नहीं है।
ठीक है। और 3 रिपब्लिक्स का मेंशन हुआ है। रिपब्लिक कौन सी? एक तो नाग किंगडम है जो कि किसके अंडर थी? कौरवास के अंदर थी, और उसकी कैपिटल क्या थी? गंगाद्वार। सेकेंड रिपब्लिक है कुनिंदा, जिसके किंग थे कौन? सुबाहु, और जिसकी कैपिटल क्या थी? सुबाहुपुर, जो कि कहाँ पे है अभी प्रेजेंट? श्रीनगर में है, ठीक है। कुरु जो है थर्ड रिपब्लिक थी, और ये किसकी थी? पार्ट थी कुरु रिपब्लिक की। वैसे तो देखिए ये इंडिपेंडेंट था जो उत्तर कुरु था, बट इसको एनुअल ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था हस्तिनापुर को, ठीक है। भागीरथ जो कि वो हम लोग जानते हैं जिन्हें कि जो राजा थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे गंगा को अर्थ पे लाने के लिए, वो कौन सी ट्राइब से रिलेटेड थे? रिपब्लिक से रिलेटेड थे, सॉरी, उत्तर कुरु रिपब्लिक से रिलेटेड थे, ठीक है। किंग दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है हम लोगों ने सुनी है, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि किसने लिखी थी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, किसने लिखी थी। उन्हें प्यार हुआ था, फेल इन लव एट कहाँ पे? कान्वाश्रम में। और कान्वाश्रम कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन बैंक ऑफ मालिनी रिवर, ठीक है, उत्तराखंड में। और वहाँ पे कान्वाश्रम में किसका जन्म हुआ था? एम्परर भारत का जन्म हुआ था, जैसे हमें पता है, ठीक है। तो ये था वीडियो। आगे की वीडियो में हम करेंगे एंशिएंट डायनेस्टीज इन उत्तराखंड। तो इसलिए ये छोटा सा वीडियो रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है, इंटरेस्ट भी खो जाता है। और सेकंड पार्ट कल आएगा, ठीक है। बस पढ़ते रहिए अच्छे से, हमारे साथ पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उत्तराखंड जी के बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड अगेन मैं आपको याद दिला दूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारी इनिशिएटिव। आप लोग कुछ कहते हैं, मोटिवेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।